जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 58वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि हम लंबे समय से जिन वाणी के सार के संबंध में विभिन्न आगमों धर्म ग्रंथों के माध्यम से सूत्र एवं गाथाओं के माध्यम से प्रभु की वाणी का, जिनेश्वरों की वाणी का स्वरूप समझ करके हमारी सैद्धांतिक जानकारी एवं धर्म तत्व के स्वरूप को सुदृढ़ करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य इतना ही है कि हम आगम की धारणाओं को, आगम की आज्ञा और जो दिशा निर्देश आगम में दिया है, उस दिशा निर्देश को समझ करके हम अपने जीवन को, अपनी साधना को निर्मल बना सकें, आत्मा को उज्जवल बना सकें। इसी कड़ी में गत सप्ताह हमारे समक्ष प्रमाद त्याग करके जागरूकता के साथ सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक दर्शन आराधना और सम्यक चारित्र आराधना की कुछ व्याख्या प्रस्तुत हुई थी। चूंकि प्रमाद त्याग के साथ जागरूकता आकर रत्नत्रय की आराधना ही मोक्ष मार्ग है और इस मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाते हुए प्रत्येक साधक को अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने श्रम के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार गति और प्रगति में अग्रसर होना होता है। ये बात तय है कि साधना निरतिचार होनी चाहिए, आराधना निर्मल होनी चाहिए, दोषों से रहित होनी चाहिए। दोष रहित निर्मल निरतिचार साधना का बहुत बड़ा महत्व है। विशिष्ट कर्मों की निर्जरा होती है और आत्मा शीघ्र ही अपने मंजिल की तरफ, अपनी सिद्धि और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती है।
ये जितना सत्य है, निर्मल और निरतिचार साधना का महत्व जितना सत्य है, उतना ही सत्य यह भी है कि साधक छद्मस्त होते हैं। छद्मस्तता के कारण जीवन में, साधना में, व्रतों की आराधना में, रत्नत्रय की आराधना में कहीं न कहीं अनजाने में अथवा कभी स्वार्थ और प्रमाद के वशीभूत भी स्खलना हो जाती है, दोष का सेवन हो जाता है। बंधुओं, ज्ञानी भगवंतों ने यह फरमाया है, छद्मस्त के जीवन में अगर कोई दोष लग जाए तो यह आश्चर्यकारी घटना नहीं है। छद्मस्त के जीवन में दोष लग जाना कोई आश्चर्यकारी घटना नहीं है। लेकिन अगर किसी छद्मस्त के जीवन में संपूर्ण साधना काल में एक भी दोष न लगे, छोटे से छोटा दोष भी ना लगे, अतिचार न लगे, तो यह आश्चर्यकारी घटना है। कहने का तात्पर्य यह है कि छद्मस्त के जीवन में मोहनीय कर्म का उदय है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय कर्म का उदय है, और वो साधना की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो अभी साधक है, सिद्ध नहीं है। वो विरक्त है, वीतराग नहीं है। वीतराग के दोष नहीं लगता, सर्वज्ञों के दोष नहीं लगता, पर जो विरक्त है, जो साधक है, छद्मस्त है, उनके दोष लगने की संभावना हो सकती है। अतः उनके दोष लग जाए तो ये कोई आश्चर्यकारी घटना नहीं है। लेकिन दोष लग जाने पर उस दोषों की शुद्धि आवश्यक है। जब तक कोई साधक अपने लगे हुए दोषों के प्रति जागरूक रहता है, उन दोषों का प्रायश्चित लेकर के, आलोचना करके, निंदा गरहा करके, गुरु मुख से प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण करने का लक्ष्य रखता है, शुद्धिकरण करने का प्रयास करता है और अपने प्रायश्चित को पालन करता है, अर्थात प्रायश्चित को आचरित करके शुद्धिकरण करता है, वहां तक वह साधक प्रभु की आज्ञा का आराधक गिना जाता है। दोष लगा, फिर भी दोष को शुद्ध करना चाहता है, दोष का प्रायश्चित लेना चाहता है, प्रायश्चित लेता है, इसलिए वो आराधक कहलाता है। ऐसी आराधना के संबंध में स्थानांक सूत्र के 5वें स्थाना के दूसरे उद्देश्य का सूत्र 124 5 प्रकार के व्यवहार वर्णित किए गए। ठीक यही स्वरूप इन्हीं 5 व्यवहारों का वर्णन भगवती सूत्र में भी किया गया है। भगवती सूत्र के 8वें शतक के 8वें उद्देश्यक में साधक का व्यवहार और व्यवहार का फल, ये दोनों बातें बताई। तो प्रभु फरमाते हैं कि साधना काल में प्रवृत्ति, निवृत्ति और प्रायश्चित, ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण है।
साधक को अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करनी होती है। जैसे गोचरी लाना है, ये प्रवृत्ति है। विहार करना है, ये प्रवृत्ति है। किसी को धर्म के संबंध में बोध कराना, प्रतिबोध देना, ये प्रवृत्ति है। स्वयं के लिए कुछ गवेषणा करना, पूछना, बोलना, ये प्रवृत्ति है। मुख्य रूप से 5 जो समिति है वो प्रवृत्ति है। उससे संबंधित जो भी मन वचन काया का व्यापार होता है वो प्रवृत्ति है। साधक के जीवन में प्रवृत्ति को भी स्थान है, पर वो प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक होनी चाहिए। वो प्रवृत्ति विरक्ति की तरफ ले जाने वाली होनी चाहिए। निवृत्ति की तरफ बढ़ाने वाली प्रवृत्ति समिति रूप से स्वीकार की गई है। आसक्ति बढ़ाने वाली प्रवृत्ति नहीं हो, मोह जगाने वाली प्रवृत्ति नहीं हो, पर बोध जागृत करने वाली प्रवृत्ति को स्वीकार किया गया। इसलिए साधक के जीवन में प्रवृत्ति का महत्व है। साधक के जीवन में निवृत्ति का भी महत्व है। अमुक कार्य नहीं करना है, अमुक क्रिया नहीं करनी है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो गुप्ती कही गई है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती। मन, वचन और काया के व्यापार को सीमित करना, कम करना, और उसमें भी जो अशुभ योग है, अशुभ व्यापार है, वो बिल्कुल नहीं करना, और शुभ व्यापार भी कम से कम करना। जितने कम बोलने से काम चले उससे ज्यादा नहीं बोले। जितना कम गमनागमन से काम चल सकता है उससे ज्यादा गमनागमन नहीं करे। और मन को भी एकाग्र बनाए, मन को चंचल न होने दे। ये सारा निवृत्ति रूप धर्म है। प्रवृत्ति भी है, निवृत्ति भी है। प्रवृत्ति और निवृत्ति करते हुए साधना के क्षेत्र में साधक को छद्मस्तता के कारण कदाचित कोई दोष लग जाए, कोई अतिचार लग जाए, कोई स्खलना हो जाए, विराधना हो जाए। ज्ञान की विराधना, दर्शन की विराधना, चारित्र की विराधना, तप की विराधना, 6 काय जीवों की विराधना, स्व पर किसी भी प्रकार की विराधना हो जाने पर साधक को प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण करना होता है। इसलिए साधक के जीवन के मुख्य 3 अनुष्ठान हैं: सम्यक प्रवृत्ति, सम्यक निवृत्ति, और साथ ही सम्यक रूप से प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण करना। तो ये प्रवृत्ति, निवृत्ति और मुख्य रूप से प्रायश्चित, इसका निर्धारण कौन करेगा? इनका निर्धारण कहां से होगा? आधार क्या है? इसके संदर्भ में कहा गया है कि पंचविहे व्यवहारे पन्नत्ते तंजहा आगमे सुए आना धारणा जीए। अर्थात प्रभु ने फरमाया है कि इस प्रवृत्ति, निवृत्ति और प्रायश्चित की व्यवस्था का जो विधान है, उस व्यवस्था के विधान को व्यवहार कहते हैं। और वो व्यवहार पंचविहे, 5 प्रकार का होता है, जो इस प्रकार है: आगमे, आगम व्यवहार; सुए, श्रुत व्यवहार; आना, आज्ञा व्यवहार; धारणा, धारणा व्यवहार; और जिए अर्थात जीत व्यवहार। इन 5 व्यवहारों में साधना के क्षेत्र का या साधक के जीवन का संपूर्ण व्यवहार समाहित है। इन 5 प्रकार के व्यवहार को उपयोग में लेकर के, इन 5 प्रकार के व्यवहार का उपयोग करते हुए साधक को अपनी साधना
निर्मल और निर्बाध गति से चलाते रहना चाहिए। ये पांचों व्यवहार उत्तरोत्तर ऊपर से नीचे की ओर है, अर्थात सबसे ऊंचा व्यवहार आगम व्यवहार है। उसके उपलब्ध न होने पर श्रुत व्यवहार काम आता है। यदि आगम व्यवहार और श्रुत व्यवहार दोनों उपस्थित न हो, दोनों उपलब्ध न हो, तो आज्ञा व्यवहार से काम चलता है। तीनों उपलब्ध ना हो तो धारणा व्यवहार से काम चलाया जाता है। और किसी क्षेत्र में, किसी प्रसंग में प्रथम के चार आगम, श्रुत, आज्ञा और धारणा, ये चारों व्यवहार अगर उपलब्ध ना हो तो जीत व्यवहार से काम चलाया जाता है। लेकिन यदि पूर्व के व्यवहार उपलब्ध हैं तो पीछे के व्यवहार अर्थात आगम व्यवहार अगर उपलब्ध है तो फिर श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत व्यवहार से व्यवस्था नहीं की जाती। प्रमुखता पहले को है, उसके ना होने पर दूसरे को, उसके ना होने पर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को। इस तरह से ये पांच व्यवहार बताए गए हैं। अब ये पांच व्यवहार क्या है? तो जैसे सबसे पहले कहा कि आगम व्यवहार। आगम व्यवहार के अंतर्गत केवल ज्ञानी, इसी तरह से मन पर्यव ज्ञानी, इसी तरह से अवधि ज्ञानी, 14 पूर्वी और 10 पूर्वी का जो ज्ञान है, अर्थात आगम व्यवहार के अंतर्गत निर्णय देने का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का बोध कराने का और दोष लगने की स्थिति में प्रायश्चित का निर्धारण करने का जो अधिकार है वो केवल ज्ञानी को है, मन पर्यव ज्ञानी को है, अवधि ज्ञानी को है, 14 पूर्वी को है, 10 पूर्वी को है। कदाचित पूर्ण नव पूर्वी तक भी यह विधान हो सकता है। अगर केवल ज्ञानी, उसमें भी वापस यही बात है, केवल ज्ञानी है तो पहला अधिकार केवल ज्ञानी का, केवल ज्ञानी उपलब्ध नहीं है तो मन पर्यव ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी नहीं है तो अवधि ज्ञानी, अवधि ज्ञानी नहीं है तो फिर 14 पूर्वी, वो नहीं है तो 10 पूर्वी या 9 पूर्वी, संपूर्ण 9 पूर्वी। अर्थात उनसे पूछ करके, उनके द्वारा बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार प्रवृत्ति करना, निवृत्ति करना, प्रायश्चित लेना। कारण क्या है? ये विशिष्ट ज्ञानी हैं, इसलिए साधक के मन को समझते हैं, साधक की परिस्थिति को समझते हैं, साधक के भावों को समझते हैं, इसलिए वो उचित प्रायश्चित देंगे। सरलता के कारण कोई व्यक्ति अपनी गलती पूर्ण रूप से प्रकट ना कर पाया हो, तब भी ज्ञानी जानते हैं, इसलिए वो उसी सरलता के साथ उसके अनुरूप प्रायश्चित की व्यवस्था करें। लेकिन कोई कपट के कारण अपने दोष को छिपा करके, बड़े दोष को छिपा करके छोटे दोष को ही प्रकट कर रहा हो, तब भी विशिष्ट ज्ञानियों को पता चलता है। ऐसी स्थिति में विशिष्ट ज्ञानी उनको बड़ा प्रायश्चित देंगे, दोष का भी प्रायश्चित और कपट का भी प्रायश्चित। अर्थात आगम ज्ञानी अगर उपलब्ध हैं और आगम व्यवहार के अंतर्गत केवल ज्ञान से लेकर के संपूर्ण 9 पूर्व तक के ज्ञान को माना गया है, उनके द्वारा प्रायश्चित आदि लेने से साधक की पूर्ण रूपेण शुद्धि होती है। कदाचित केवल ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, 14 पूर्वी, 10 पूर्वी भी उपलब्ध ना हो, संपूर्ण 9 पूर्वी भी उपलब्ध ना हो, तो वैसी स्थिति में दूसरा व्यवहार है श्रुत व्यवहार। श्रुत के अंतर्गत 9 पूर्व के
पूर्णता से कम। एक ये भी व्यवस्था है कि नौ पूर्व की तीसरी आचार वस्तु एवं अधिक का जो ज्ञान है वो नियमारूप से सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है, जबकि आचारांग स्वेगडांग आदि से लेकर 11 अंग और 8 पूर्व पूरे और 9वें पूर्व के तीसरे आचार वस्तु से कुछ कम तक का जो ज्ञान है वो सम्यक दृष्टि को और मिथ्या दृष्टि को दोनों को भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा और मिथ्या दृष्टि को इन शास्त्रों की जानकारी रूप में तो वो ज्ञान है, पर सम्यक के रूप में वो ज्ञान नहीं, बल्कि सम्यक ज्ञान न होकर के वो वैसे मिथ्या ज्ञान ही कहलाता है। इसलिए नौ पूर्व की पूर्णता और उसके अधूरेपन को दो भागों में बांट करके वहां तक के ज्ञान को आगम न कह करके श्रुत व्यवहार के अंतर्गत लिया गया है। साथ ही जिनको प्रायश्चित आदि देने की व्यवस्था करनी होती है उनको विशेष रूप से निशीथ आदि जो छेद सूत्र हैं उन छेद सूत्रों का विशेष बोध होना आवश्यक है। जब पूर्वधर है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन पूर्वधर भी नहीं रहे तो फिर कम से कम छेद सूत्रों का जिन्हें अच्छी तरह से बोध है वे प्रायश्चित आदि देने का अधिकार रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस किसी को दोष लग जाए वो पूर्वधरों से अर्थात 8वें 9वें पूर्वधर तक से उतना भी ना हो तो जो श्रुत के अच्छे ज्ञाता हैं और विशेष रूप से आचार प्रकल्प के जो ज्ञाता हैं। आचार प्रकल्प आचारांग सूत्र का ही एक विभाग है जिसको बाद के आचार्यों ने उसको अलग से निशीथ सूत्र के रूप में व्यवस्थित किया। 4 प्रकार के जो छेद सूत्र हैं उन छेद सूत्रों में मुख्य रूप से विधि निषेध और प्रायश्चित का ही वर्णन है। हमारे ज्ञानियों का ऋषि मुनियों का ये कथन है कि आचार्य उपाध्याय और विशिष्ट जो मुनिगण हैं जो गच्छ की व्यवस्था संभालते हैं उन्हें आचार प्रकल्प का ज्ञाता होना अनिवार्य है, क्योंकि उनके सामने प्रायश्चित आदि देने की व्यवस्थाएं आती रहती है। तो इस तरह से आगम व्यवहार जब न हो तो श्रुत व्यवहार के माध्यम से दोषों का शुद्धिकरण किया जाता है। मूल उद्देश्य दोषों का शुद्धिकरण करना है और संयम का प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप में शुद्ध रूप से चलाना है। फिर तीसरा है आज्ञा व्यवहार। कभी किसी क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञानी भी ना हो, आचार प्रकल्प आदि के ज्ञाता भी आपके क्षेत्र में नहीं है, अब हम किससे पूछ करके प्रायश्चित लें? ऐसी स्थिति बन जाने पर कोई गीतार्थ मुनि जो आगम के सूत्र के ज्ञाता हैं परंतु हमारे क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, और कोई अस्वस्थ मुनि है, दोष आदि लग गए हैं, उनको आलोचना करनी है, गीतार्थ मुनि यहां पहुंच नहीं पा रहे हैं और अस्वस्थ मुनि वहां जा नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कोई दूसरा गीतार्थ मुनि हो तो उनको उस विशिष्ट गीतार्थ मुनि के पास भेज करके प्रायश्चित मंगाया जाता है। कदाचित कोई विशिष्ट गीतार्थ न हो तो सामान्य मुनि को भी गीतार्थ मुनि की सेवा में भेजा जाता है और गूढ़ भाषा में, रहस्यमय भाषा में ये मुनि अपनी बात वहां भेजते हैं और वहां से गीतार्थ मुनि गूढ़ शब्दों में, रहस्यमय शब्दों में अपनी आज्ञा भेजते हैं प्रायश्चित के संबंध में। उस आज्ञा को समझ करके जो प्रायश्चित आदि ग्रहण किया जाता है
इस प्रकार की आज्ञा से जो व्यवहार निभता है, व्यवहार चलता है, उसे आज्ञा व्यवहार कहते हैं। फिर किसी काल में अगर आज्ञा देने वाला भी कोई उपलब्ध ना हो, परंतु पूर्व में किसी से आज्ञा प्राप्त करके किसी के प्रायश्चित का निर्धारण किया था और अन्य मुनि ने, अन्य वरिष्ठ संतों ने उसको सुना, समझा और सुनकर समझ करके उसे धारण कर लिया। आज वर्तमान में उस क्षेत्र में वहां पे गीतार्थ मुनि भी नहीं है और गीतार्थ मुनि के पास भेज करके प्रायश्चित मंगवाने जितना अवसर भी नहीं है। तो यदि उसी क्षेत्र में जहां प्रायश्चित देना है, जिसको प्रायश्चित देना है, उनके साथ कोई धारणा धारक जिन्होंने गीतार्थ मुनि से सुन करके, जान करके उसी प्रकार के दोष लगने पर उस प्रकार का प्रायश्चित दिया था, ऐसा पहले से उसने जाना हुआ है, धारण किया हुआ है, तो फिर वैसा ही कोई दोष लग जाने पर उसी प्रकार का प्रायश्चित देकर के शुद्धि कराई जा सकती है। उसी प्रकार की प्रवृत्ति और निवृत्ति का दिशा निर्देश दिया जा सकता है। उस व्यवस्था को धारणा व्यवहार कहते हैं। एक पांचवा व्यवहार है जीत व्यवहार। जीत व्यवहार एक विशेष व्यवस्था है जो इन चारों सामान्य व्यवस्थाओं से कुछ हट करती है। कभी कभी कुछ विशिष्ट ज्ञाता, विशिष्ट मुनि अथवा गच्छ के आचार्य, गच्छ के प्रमुख, संघ के आचार्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को देख करके अपने चिंतन के अनुसार ये विशिष्ट ही कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। आचार्य या गच्छाधिपति, उपाध्याय, ऐसे जो विशिष्ट मुनि होते हैं, जिनका दीर्घ काल का संयम है, जिनका ज्ञान भी निर्मल है, स्वयं उनका चारित्र निर्मल है, वे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देख करके किसी को आगम व्यवहार, श्रुत व्यवहार, आज्ञा व्यवहार और धारणा व्यवहार से अलग हट कर भी कोई प्रायश्चित देना चाहें, किसी प्रायश्चित की व्यवस्था करना चाहें, तो उन्हें इसका भगवान ने पात्र माना है, भगवान ने उनको इसकी योग्यता के अनुसार अधिकार दिया है। साथ ही अलग अलग संघों की समाचारी के अनुसार अपनी अपनी जीत व्यवहार के रूप में कुछ कुछ संघों में अपने अपने विशेष प्रायश्चितों का भी विधान है। अलग अलग गच्छ में अलग अलग समाचारी के अनुसार, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार जो विशेष प्रायश्चित आदि निर्धारित किए गए हैं, दिए जाते हैं, पलाए जाते हैं, जो हो सकता है इन चार, पूर्वोक्त चार में, आगम, श्रुत, आज्ञा और धारणा में नहीं आते हों, लेकिन आगम, श्रुत, आज्ञा और धारणा के विरुद्ध भी नहीं जाते हों। ऐसे जो व्यवहार निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें जीत व्यवहार कहा जाता है। तो बंधुओं, इन पांच प्रकार के व्यवहार से रत्नत्रय की जो आराधना है, सम्यक आराधना है, वो निर्धारित होती है। आज्ञा देने वाले व्यवहारी कहलाते हैं, अर्थात आगम व्यवहारी, श्रुत व्यवहारी, आज्ञा व्यवहारी, धारणा व्यवहारी और जीत व्यवहारी। ग्रहण करने वाला साधक कहलाता है, वो अपनी साधना उसके अनुरूप करता है। सबसे बड़ी बात है, जो प्रायश्चित आदि का निर्धारण करता है, संघ की व्यवस्था का व्यवहार निभाता है, वो पूर्ण रूपेण निष्पक्ष होता है, निश्चल होता है, पूर्ण रूपेण गंभीर, धीर, वीर होता है। वो अपनी धीरता, वीरता, गंभीरता के साथ निष्पक्ष होकर के पूर्ण रूपेण निर्मल भाव से प्रायश्चित का निर्धारण करता है।
जो उतने गुणों से युक्त होता है। हमारे ग्रंथों में प्रायश्चित देने वाले दाता के भी, प्रायश्चित निर्धारण करने वाले व्यवहारी के भी 10 विशेष लक्षण बताए। कभी अवसर आने पर हम उसकी अलग से चर्चा करेंगे। तो वो इतना धीर वीर गंभीर होता है, निष्पक्ष भाव से, शुद्धिकरण के भाव से शिष्य अथवा अपने साथी मुनिगणों के संयम की निर्मलता के भाव से प्रायश्चित का निर्धारण करता है, और ग्रहण करने वाले उसे विनय भाव से अहोभाव पूर्वक स्वीकार करते हैं और अपने दोषों की शुद्धिकरण करते हैं, और फिर उसके अनुरूप अपनी प्रवृत्ति और अपनी निवृत्ति को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा करने पर, इन व्यवहारों का पालन करने पर, प्रमाद त्याग करके जागरूकता के साथ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की आराधना होती है, और आराधना करने वाला साधक आराधक बनता है। यह इस व्यवहार का फल है। तो बंधुओं, ये व्यवहार संयमी के क्षेत्र में उस प्रकार से है। गृहस्थी के जीवन में भी अपने बड़ों के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करना, गलती हो जाने पर बड़े जो दिशा निर्देश दें उसको स्वीकार करना, उनके कहे अनुसार हम, भले हमको लगता है कि हम गलत नहीं हैं, ऐसा लग सकता है कभी, लेकिन बड़े अगर आज्ञा दें कि नहीं तुम्हारी गलती है, तुम क्षमा याचना करो, तो हमें वो स्वीकार करना चाहिए। अथवा अलग अलग परिवार और व्यवहारों में, समाज में जिन जिन मर्यादाओं का पालन किया जाता है, जैसी धारणाएं है, जैसी आज्ञा है, जैसे विधि विधान बने हुए हैं, उन सारे व्यवहारों का ग्रस्त को भी ग्रस्त जीवन में पालन करना चाहिए। ग्रस्त को ग्रस्त जीवन में उन नियमों का पालन करने से ग्रस्त का जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत होता है, और साधक का साधना के क्षेत्र में जो ये आगम व्यवहार, सुत व्यवहार, आज्ञा व्यवहार, धारणा व्यवहार और जीत व्यवहार की व्यवस्था प्रभु महावीर ने ठाणांग सूत्र के 5वें ठाणे में और भगवती सूत्र के 8वें शतक के 8वें उद्देशक में इनका जो निरूपण और प्ररूपण किया है, उसके अनुसार अपने जीवन का व्यवहार चलाने से, साधना चलाने से आत्मा का कल्याण होता है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदि तो अक्षय अमर पद होय। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र।